स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आप सभी लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम के 6 बजे आप प्लेलिस्ट पर जा करके अपने ऑल वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे तो वो वीडियो प्लेलिस्ट पर ऐड होते रहेंगे। तो 1 बाय 1 करके आप सारे वीडियो रोज़ अगर डेली अटेंड कर पाते हैं तो डेली अटेंड कीजिए। अगर आपको रिपीट करके देखना है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट आपकी इसी तरीके से क्रिएट हो जाएगी और आपका जो थंबनेल है वो सेम रहने वाला है। और वीडियो 1 2 3 जैसे ही आपकी वीडियो बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से प्लेलिस्ट भी आपकी बड़ी होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आपके डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास आपकी कैसी रहेगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का जो डेमो क्लास है फ्रेंड्स वो ओनली 1 वर्ड आंसर के लिए है। एमसीक्यूज भी आपके साथ में शेयर करेंगे, 1 वर्ड आंसर भी आपके साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। डिफाइन ब्लास्टोस। अगर आपको ब्लास्टोस को डिफाइन करना है, आपको एक पर्टिकुलर डिफिनीशन अगर आपको इसको बतानी हो तो इसको आप कौन से तर्क पर आप इसे समझा सकते हैं। जैसे कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ब्लास्टोस, एक तरीके से अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट आप इसे कह सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज देयर नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है किसमें, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्यों होती है। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है या फिर नहीं होती। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपने देखा होगा कोई भी इंडिविजुअल क्रिएट होता है उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती। उसका कारण क्या होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें फ्रेंड्स तो उसमें आपको सभी को मालूम है कि 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें आपका माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसी कारण यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण यहाँ पर कोई माइटोटिक डिवीजन आपका एसेक्सुअल में नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर है फ्रेंड्स कि आपका जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करता है वो ओनली माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ही करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन है ही नहीं क्योंकि कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो माइटोटिक डिवीजन ना होने के कारण यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो नहीं करता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन अकर इन ओपेलिना। ठीक है, आपका जो ओपेलिना है उसमें किस तरीके का बाइनरी फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। तो जो आंसर है आपका यहाँ पर प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो यहाँ पर ओपेलिना क्या है, एक पैरासाइट है जो कि हेट्रोकॉन्ट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रजाति है वो हेट्रोकॉन्ट से रिलेटेड है और ये आपका टोड्स में या फिर फ्रॉग में आपका पाया जाता है एक इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ओपेलिना एक तरीके का पैरासाइट होता है जो कि हेट्रोकॉन्ट आप स्पीसीज से बिलोंग करता है। उसके बाद ये जो फ्रॉग और टोड्स हैं उनकी इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ओपेलिना में है बाइनरी फ्यूजन होता है जिसको प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन प्लाज्मोडियम। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये इसी तरीके से डॉटर न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में ये जो रैप्चर होती है सेल, तो यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन होता है वो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आपने प्लाज्मोडियम की पूरी साइकिल पढ़ रखी है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता होगा। तो इसका आंसर फटाफट से आप दे सकते हैं अगर आपने पूरा अच्छे से क्लियर अपना कर रखा है तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्यूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँगी। जब आपने कभी देखा होगा फ्रेश वाटर में कोई भी स्पंजीज होती हैं तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे जो कि राउंड शेप में होते हैं तो उनको गैम्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप गैम्यूल्स का जो मतलब है अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, हु कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बॉर्न बियर जो आंसर है आपका राइट होने वाला है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, आपको कोई अदर ऑप्शन आपको याद ही नहीं करना, सिर्फ आप बॉर्न बियर से ही याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटनी एंड पेडोजेनेसिस। यहाँ पर आपसे पेडोजेनेसिस और न्यूटनी के बारे में पूछा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले तो एक चीज़ फ्रेंड्स क्लियर कर ली, जब यहाँ पर लार्वास जो होते हैं वो गोनाड में डेवलप हो जाते हैं और उनके पास में रिप्रोडक्टिव पावर आ जाती है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बिना मेटामॉर्फोसिस की स्टेज में पहुंचे बिना, यानी कि मेटामॉर्फोसिस की स्टेज से पहले ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, न्यूटनी एंड पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है जैसे कि आपका मड पपी हो गया, उसके बाद टाइगर सैलेमेंडर हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसको आप अगर ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, अब डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज बडिंग ऑल्सो कॉल्ड इन ईस्ट, तो टोरुलेशन आप इसे कह सकते हैं। तो टोरुलेशन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बडिंग स्टेज होती है ईस्ट में, तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ पर जो बडिंग की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर मिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने सभी की बडिंग पढ़ रखा है, तो वहाँ पर मिनी स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद वो पेरेंट से अलग हो जाता है, फिर उसके बाद वो अपना अब खुद से ही न्यूट्रिशन लेता है, उसके बाद वो ग्रो करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज वॉल्किंग फर्न। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि प्लांटी में आते हैं, किंगडम प्लांटी में। तो एडियंटम एंड कोरियंटम आपका यहाँ पर ये अब देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये प्लांट है। तो यहाँ पर इस प्लांट को ये वॉल्किंग फर्न क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए एक तो ये किंगडम प्लांटी से रिलेटेड है, ठीक है, उससे बिलोंग करता है। और दूसरी बात, जैसे कि आप यहाँ पर ये लीफ देख रहे होंगे, तो इसका जो स्टेम है तो यहाँ पर इसी तरीके से ग्रो करता है। अगर इसको कहीं पर सॉइल मिल गई तो ये उससे नीचे की साइड में ग्रो करने लगेगा, ठीक है, और एक नया, ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाने लगेगा, तो एक नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पर किंगडम प्लांटी में रखा गया है और इसको वॉल्किंग फर्न का नाम भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, वाई इज अमीबा कॉल्ड इमोर्टल। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेचुरल डेथ होती नहीं है, तो इसे इसलिए अमीबा को इमोर्टल कहा गया है। तो फ्रेंड्स आई होप सभी लोगों को डेमो क्लास बहुत अच्छी लगी हो। तो अगला जो क्लास आएगा, जो आपका वीडियो आएगा, तो वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद में। अगर आप नए हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर किया करें। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए, उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।